फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर दो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जिसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में एनालिस्टों की राय भी जानने की कोशिश करेंगे और जिससे हमें पता चलेगा कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की क्या प्राइस रह सकती है, क्या इसमें बड़ी गिरावट होगी या इसमें अब बड़ी तेज़ी आने वाली है और आगे हमें अपनी किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ में हम फ्यूचर ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे फ्यूचर ग्रुप के शेयर में लोगों का आगे क्या भविष्य है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1980 पर ओपन हुआ, फिर इसने 2004 की हाई बनाई और ये लो में चला गया 1965 और एंड में जो इसने क्लोजिंग दी है वो है 1998.10, करीब 0.63% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार क्लोजिंग है और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये 2000 के आसपास में क्लोजिंग है। दिन में ये 2000 क्रॉस किया था इसने, लेकिन फिर इसमें बड़ी गिरावट हुई और ये लो में 1965 तक आया था और वो एक खरीदारी का अच्छा मौका था। इसमें अब तेज़ी की संभावना बन रही है, एनालिस्टों की तरफ से भी राय निकल कर आ रही है। पहले हम वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। BSE में करीब 2,18,330 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और सामने 53,448 शेयरों की वॉल्यूम हुई और वॉल्यूम का परसेंटेज है 24.48%। बात कर लेते हैं NSE की। NSE की बात करें 85,22,215 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 34,12,555 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.04%। बहुत सारे एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। जो पिछले 3 महीनों का अगर एवरेज वॉल्यूम देखें तो वो 30% था, लेकिन अब वो वॉल्यूम बढ़ के हो चुका है 40% के आसपास। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, इससे यह लग रहा है कि तेजी की संभावना रिलायंस इंडस्ट्रीज में बन रही है और यह अब स्टॉक यहाँ से तेजी में 2200 तक जा सकता है। तो बहुत सारे एनालिस्ट अपनी राय दे रहे हैं और मैंने भी आपको पिछली बार बोला था 2 बार वीडियो बना के कि ये 2200 तक जा सकता है। तो यहाँ से जब ये निकलेगा 2000 से जब उठेगा तो 2200 तक जाने की पूरी संभावना है। तो जो ये राय निकल के आ रही है उनमें ये जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल हेड राजेश पालविया का कहना है कि यह बहुत जल्द 2200 के आसपास जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। और साथ में प्रतिभूति विनियोग लिमिटेड के सुनील पचिसिया का भी कहना है कि ये स्टॉक यहाँ खरीदारी के लिए आपको बहुत सही लग रहा है और उनको अभी जिसको भी बाय करना है ये स्टॉक बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में ये 2200 के आसपास जा सकता है। और जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कारोबार को बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में फैला दिया है और आने वाले समय में इसमें एक नई तेज़ी बनेगी। और अभी जो ये प्राइस है आपको लग रही है, ये भले आपको ओवर वैल्यू लगे, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट है जो कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्राइस ओवर वैल्यू हो चुकी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो बिजनेस उनका पहले था, पुराना ओल्ड बिजनेस पेट्रोलियम का, उसकी जगह पे बहुत सारे नए बिजनेस ने जगह ले ली है और रिलायंस के जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल वेंचर और साथ में जियो टेलीकॉम का जो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जियो टेलीकॉम इंडिया में नंबर 1 बन चुका है और रिलायंस रिटेल वेंचर भी अब जब उन्होंने बिग बाजार और उसका अधिग्रहण कर लिया है और जब ये डील पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी तो आने वाले समय में रिलायंस रिटेल वेंचर भी इंडिया का सबसे बड़ा कारोबार हो जाएगा, रिटेल चेन सबसे नंबर 1 बन जाएगी। तो कारोबार और ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसकी वजह से रिलायंस के शेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तो इस समय ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही समय है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फ्रेंड, हम चलेंगे उस न्यूज की तरफ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज से को रिलेटिंग आई है। रिलायंस और उसकी पार्टनर BP एशिया जो ब्रिटेन की कंपनी है, दोनों ने मिलकर सबसे गहरे कुएं से गैस का प्रोडक्शन निकालने की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने पूर्वी ऑफशोर ब्लॉक में 3 डीप वाटर प्रोजेक्ट को डेवलप किया है और उसमें से एक में से गैस का उत्पादन अब शुरू हो चुका है। कंपनी ब्लॉक KG6 में 3 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट के डेवलप कर रही थी। उसमें पहला था R क्लस्टर और सेकेंड था सैटेलाइट क्लस्टर और तीसरा है MJ। अभी जो इन्होंने गैस का उत्पादन शुरू किया है, तो यह जो उत्पादन तीनों में से जब शुरू हो जाएगा तो 2023 तक देश की पूरी गैस की जो ज़रूरत है उसका 15% ये अकेला पूरा कर देगी। तो इतना बड़ा प्रोडक्शन होगा और ये जो सबसे बड़ी जो ये पार्टनरशिप है इसमें 33.33% की BP की पार्टनरशिप है और मेन इसकी पार्टनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज है
और दोनों ने मिलकर ये पार्टनरशिप की है। और BP कंपनी के जो हेड है उनका कहना है कि इस पार्टनरशिप से हमें गर्व है और आगे भी भविष्य में हमारी ये पार्टनरशिप जारी रहेगी और हम इससे और ज़्यादा नए प्रोजेक्ट भी साथ में करेंगे, ऐसी हमें आशा है। गैस के लिए जो खुदाई हुई उसमें ये सबसे गहरा वाला है आर्क क्लस्टर और इसमें गैस का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे मुख्य जो काम है वो पेट्रोलियम बिजनेस का है और इसी बिजनेस से रिलायंस इंडस्ट्री इतने आगे आई है। तो इन्होंने जो अपना पुराना बिजनेस है उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम चलेंगे एक दूसरी न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिलायंस ने जो सेबी के खिलाफ PLA जो दाखिल की थी उसको सुनवाई करने के लिए मंजूर कर लिया है। मार्च 2017 में सेबी ने रिलायंस पेट्रोलियम और उसके 12 प्रमोटर के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए उनको स्टॉक मार्केट में काम करने से उनको बैन कर दिया था और साथ में उनके ऊपर 447 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। तो रिलायंस ने इसको मंजूर नहीं किया था और उनका कहना था हमने कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की है और इसीलिए सेबी के इस आदेश के खिलाफ वो सेट में चले गए थे। लेकिन सेट में भी उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था, इसीलिए उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुना जाएगा। और इससे पहले रिलायंस पेट्रोलियम को रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्जर कर दिया गया था, इसलिए ये मामला सब अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का डायरेक्ट है। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आगे जो भी फैसला आएगा उसे मामला समझ में आएगा। लेकिन रिलायंस का कहना है कि हम इसमें बिल्कुल निर्दोष है और हमारी तरफ से कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की गई है। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही शानदार स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। आप 2000 के आसपास में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मुनाफा मिल सकता है क्योंकि FII का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है और उनका जो नज़रिया दिख रहा है कि आने वाले 2-3 महीने तक तो इसमें उनका इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा और बाजार में भी तेज़ी बनी रहेगी। तो रिलायंस के शेयर में जरूर तेज़ी देखने को मिलेगी। अब हम चलेंगे फ्यूचर ग्रुप के तरफ। सबसे बड़ी जो मायूसी छाई हुई है वो फ्यूचर ग्रुप के जो स्टॉक जिन्होंने खरीदे उनकी तरफ। प्राइस की तरफ हम चलेंगे एक बार। फ्यूचर रिटेल की प्राइस फ्राइडे को 77.80 पर करीब 1.46% डाउन पर थी, थोड़ी सी 1.5% की गिरावट थी। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करेंगे 106 पर करीब 1.29% अप पर क्लोजिंग थी, यानी एक फ्यूचर सप्लाई चेन में आपको थोड़ा सा 1.5% का पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं 88.10 पर करीब 0.23% डाउन पर क्लोजिंग आई है। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो 11.25 पर करीब 1.75% डाउन पर क्लोजिंग है। और फ्यूचर कंज्यूमर की बात करेंगे तो 8.65 पर करीब फ्लैट क्लोजिंग आई है। तो आप देख लो मोटे मोटी सारे के सारे स्टॉक में थोड़ी थोड़ी गिरावट है, सिर्फ पॉजिटिव फ्यूचर सप्लाई चेन है। तो इस तरह से जो प्राइस थोड़ी बड़ी थी वापस उसमें गिरावट है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि कम से कम स्टेबल है। फिलहाल बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो पा रही है क्योंकि सामने मामला अभी फ़िलहाल पूरा सुलझा नहीं है, लेकिन हमें होप है कि बहुत जल्दी इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और ये मामला सुलझ जाएगा क्योंकि अमेज़न को आखिरकार में अपना केस पीछे लेना पड़ेगा क्योंकि अमेज़न जिस ग्राउंड पे खड़ा है वो कमज़ोर ग्राउंड है और उस पर वो कमज़ोर ग्राउंड पे अपनी बहस कर रहा है और उसने बिना मतलब के इस मामले को अटका के रखा है। और जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप ने ठान लिया है कि इस डील को तो वो फाइनल करके रहेंगे, तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा, ये डील तो होके रहेगी। अगर ये जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाए तो प्राइस इसकी बढ़े और लोगों को कुछ फायदा हो। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।